जी तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलाम है। मैं सुनून इन दिनों पूरे मुल्क भर में सोशल मीडिया पे एक ही टॉपिक चल रहा है, मिर्ज़ा मोहम्मद अली झेलवी, जो कि पूरी दुनिया के उलमा को ललकार रहा है, इमाम काबा से लेके एक आम मौलवी तक। 1400 सालों में जितने वलीउल्लाह गुजरे हैं, मुहद्दिस गुजरे हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हत्ता के साहबा इकराम ये 1400 साल में खुद को ये समझता कि मुझसे बड़ा कोई आलम नहीं, मेरे से बेहतर को दीन को समझ नहीं पाया, कि मैं वाहिद हूँ जिसने मुकम्मल दीन को समझा है। मेरी उलमाए कराम से गुजारिश है, और वो गुजारिश ये है कि आप आलिम हैं, इल्म का मंबा है, इल्म का समुंदर है, इल्म का दरिया है। ये पागल इंसान है, ये साइको पेशेंट है, इसमें मैं इसे दोष नहीं दूंगा। ये मेंटली तौर पे ठीक नहीं है, ये एक जाहिल इंसान है। आप लोग अपना वक्त क्यों ज़ाया करते हो? जाहिल का मुकाबला जाहिल करता है, और वो मैं करूंगा। मैं बरबला कह रहा हूं, मैं आलम नहीं हूं, मैं मदरसे में एक दिन भी नहीं गया, मैं कुछ नहीं जानता, मैं किसी फिरके को नहीं जानता, मेरा किसी फिरके से नहीं तलक, सिर्फ इतना पता कि मैं मुसलमान हूं। ठीक है मिर्ज़ा साहब, पहली बात तो ये है कि एक आसान तरीका है आपका, 2 टैबलेट है सेरिनैस और कैमाड्रीन, 10-15 दिन खाओ, आपका दिमाग ठीक हो जाएगा, आपकी सोच दुरुस्त हो जाएगी और सही सिमत में सोचना शुरू कर दोगे। लेकिन उम्मीद है आपने इस पर अमल नहीं करना। और आप जो फक्की फक्की की बात करते हो, इट सिट ते पखड़ा कुआर गंदड़, असी होर भी बूटियां जानने हैं। आपकी तबीयत मैं ठीक करूंगा। उलमाए कुरान से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि इस नीच को छोड़ दो, चंद दिनों में इसकी तबीयत ऐसी ठीक कर दूंगा, ऐसी साफ कर दूंगा कि दुनिया देखेगी। मैं मिर्ज़ा साहब कुरान पाक भी नहीं पढ़ा हुआ, हदीस भी नहीं पढ़ी हुई, मैं इल्म को बिल्कुल नहीं जानता, चंद बातें सुनी सुनाई हैं, और मैं आपसे बात सिर्फ वही करूंगा जो आपके लेक्चर होंगे। आपने वाक़या करबला पे बड़ा तवील लेक्चर दिया है कि सानिया करबला की अमीर मुआविया से हुई इब्तदा और यजीद पे इंतहा। आपने तो वो घंटों पे मुहीत वीडियो रिकॉर्ड कराई है, मेरी चंद मिनट की होगी, और चंद मिनट में मैं आपको और आपके स्टूडेंट को इसका जवाब दूंगा, और इंशाअल्लाह ताला ऐसा मुदल्लल जवाब दूंगा कि जो भी मेरी बात को गौर से सुनेगा उसको समझ आ जाएगी कि सच्चाई क्या है। मिर्ज़ा साहब, मैं बरमला कहता हूं, आपके लेक्चर से न्यूट्रल आदमी जो नतीजा निकालता है वो ये निकलता है कि सानिया करबला के जुम्मेदार इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु है। आपके लेक्चर के मुताबिक उसके मेन अक्यूज्ड नौज़ुबिल्लाह इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। वो कैसे? अम्मार इब्न यासिर की आप हदीस बयान करते हो, बिल्कुल दुरुस्त है, जिस तरह से आप बयान करते हो मैं वैसे मान लेता हूं, जैसे आप तशरीह करते हो मैं वैसे मान लेता हूं। ठीक है, वो सारा कुछ ठीक हो गया। वाक़या करबला की इब्तदा किससे हुई? अमीर मुआविया से। और अमीर मुआविया का आगाज कब से हुआ? जिस दिन वो खलीफा बने। और खलीफा किस दिन बने? जब 30 साल खिलाफत राशिदा दौर मुकम्मल हो गया। और आपके ही मुताबिक 29.5 साल 4 खुलफा, 6 माह इमाम हसन के, कुल मिला के खिलाफत राशिदा 30 साल दौर। इमाम हसन कौन हुए? 5वें खलीफा राशिद। खलीफा राशिद। और आपके लेक्चरों में से सुना हुआ है कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब बागी जोर दे रहे थे कि तुम खिलाफत से दस्तबरदार हो जाओ, तो तब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पेश कर रहे थे, अल्लाह का कुरान पेश कर रहे थे कि मैं जान दे दूंगा। ये मनसब जो मुझे अल्लाह के दीन ने अता किया है, इससे दस्तबरदार नहीं होना। तो इमाम हसन क्यों दस्तबरदार हो गए? और खिलाफत शुरू हो रही है या मलूकियत शुरू हो रही है, जो कुछ हो रहा है, नंबर 1
आपके लेक्चरों के मुताबिक खिलाफत राशिदा का खात्मा किसी ने नहीं किया, इमाम हसन ने किया ना। इमाम हसन भी जान दे देते, शहीद हो जाते, वो शहीद क्यों नहीं हुए? सुलह सफाई से जाके उसके हाथ में बैत क्यों कर ली? इमाम हुसैन ने भी तो बैत नहीं ना की थी यजीद के हाथ पे। इमाम हसन ने क्यों कर ली? इमाम हुसैन ने क्यों कर ली? इनके जो चंद जान नसार थे उन्होंने जाके क्यों कर ली? करके खलीफा बना दिया। जब खलीफा बना दिया तो सानिया करबला की का आगाज हो गया, इब्तदा हो गई। उससे सानिया करबला, और जैसे आपके उस्ताद मौलाना साग साहब का भी आप हवाला देते हो कि वो भी यही बातें करते हैं और आप भी यही दलील देते हो कि अमीर मुआविया से हुई इब्तदा और यजीद पे इंतहा। तो इब्तदा करने वाले कौन हैं? इमाम हसन। और आगे चल के जब इंतहा होती है और आप बेशुमार मसाले देते हो, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं तेरी फजूल बातों के लिए लंबा चौड़ा वक्त दूं। मैं बस यहीं पे अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूं और तुझे एक बात बताता हूं। तकब्बर शैतान की सिफत है। तकब्बर सिर्फ शैतान के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, इंसान के लिए नहीं। आप इंसान बन जाओ। मैं कायनात के अंदर जितने इंसान हैं सबसे कामिल हूँ, सबसे हकीर हूँ, लेकिन तुझे एक बात बता दूँ, तेरे से अफजल हूँ। और वो अफजल कैसे हूँ? मिर्ज़ा साहब, तुम कुछ नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन साथ तुम ये भी नहीं जानते कि मैं कुछ नहीं जानता। तुम कुछ नहीं जानते, लेकिन ये भी नहीं जानते कि तुम कुछ नहीं जानते। मैं भी कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं इसलिए तेरे से अफसर हूं। तेरे लिए, तेरे स्टूडेंटों के लिए, तेरे वो घंटों पे महीत का इतना ही जवाब काफ़ी है। या तो इनकार कर दे या कोई नया लेक्चर इस पे बना, नई वीडियो बना कि इमाम हसन ने उसे खलीफा नहीं बनाया था, या उससे अपना रजू रिकॉर्ड करवा। अब तेरी एक एक वीडियो का 2-2, 4-4, 6-6 मिनट में जवाब दूंगा और उलमाए कराम से गुजारिश करूंगा कि इस जाहिर मेंटल इंसान, ये पागल है, ज़हनी तवाज़ुन खराब है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मैं इसको मेडिसिन देता हूं, तीसरे दिन मेडिसिन अपना असर दिखाएगी और इसकी लैंग्वेज, अंदाज, बातचीत सारा कुछ चेंज हो जाएगा। जाओ किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ इसे, उससे जाके इसका इलाज करो, मेडिसिन लेके दो। इंसान के दिमाग के कुछ खुलिये होते हैं, जब वो बिगड़ते हैं ना। मैंने एक ऐसा इंसान देखा रायमंड मरकज के अंदर, उससे जो भी बात पूछो ना, उसका जवाब वो कुरान की आयत से दे रहा था। बड़े बड़े उलमाए कराम वहां परेशान सर पकड़ के बैठ गए। वहां उसे लेके बुजुर्गों के पास गए, बुजुर्गों ने भी चंद सवाल किए, वो आगे से कुरान से जवाब दे रहा है। बुजुर्गों ने कहा इसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ। वहां लेके गया, उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, वो सो गया। जब उठा तो नॉर्मल हो चुका था। तुझे एक इंजेक्शन और चंद टैबलेट की ज़रूरत है, लेकिन तेरी बदकिस्मती है कि तूने इस तरफ नहीं आना। और मेरी आज की इस वीडियो का जवाब तेरे ऊपर कर्ज है, क़यामत तक नहीं, चंद दिनों तक। मैं एक दिन छोड़ के एक दिन रोज़ाना या दूसरे तीसरे दिन तेरे एक एक लेक्चर को सुन के 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 मिनट पे वीडियो बनाऊंगा और तुझसे जवाब मांगूंगा। तू इस वक्त चढ़ चुका है हथे नवाज शरीफ के। नवाज शरीफ वहाँ फेंकता है जहाँ से इंसान पानी भी नहीं मांगता। मेरे पास प्रूफ है कि तुझे उन्होंने यह ऑफर किया कि तुझे सेनेटर बनाया जाएगा, फिर मिनिस्टर बनाया जाएगा, मुल्क लेवल का लीडर बनाया जाएगा, मुस्तकबिल में तुझे प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। और उल्लू के पट्टे, तुझे तो कोई चपरासी ना रखे।
और नवाज शरीफ ने आज तक किसी को कुछ दिया भी है? जितने उसने लीडर बनाए हैं गुमनामियों में चले गए हैं। रफीक तारड़ कौन जानता है उसे? बेशुमार उसने बनाए, कहाँ हैं? तेरा हाल भी उसने यही करना है, तुझे भी यूज करना है तेरी बेवकूफ़ियों की वजह से, क्योंकि वो एक मिसाल बनी हुई है। जब तक अक्लमंद मौजूद हैं, जब तक बेवकूफ़ मौजूद हैं, अक्लमंद भूखे नहीं मर सकते। जब तक तेरे जैसे जाहिल मौजूद हैं, हमारे हुक्मरान इसी तरह के आते रहेंगे। कोई जुगनू सतारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो भाई यारों, अपने घर का ख्याल रखना।